So, students, whenever you are asked about Sati Pratha, you should remember Raja Ram Mohan Roy. And whenever you are asked about Widow Remarriage Act, ये कौन लाया था? So, let us see ये कौन लाया था? It was Ishwar Chandra Vidyasagar. So, Ishwar Chandra Vidyasagar was born in a poor Brahmin family. He became the principal of the Sanskrit College in Calcutta. The title Vidyasagar was conferred upon him in recognition of his services to the college. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के वो प्रिंसिपल थे. उनको विद्यासागर का टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने कॉलेज में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी थी. अनटिल देन कौन सी सेवा दी थी? अनटिल देन संस्कृत वॉज द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मिन्स, बट विद्यासागर मेड एवरी एफर्ट टू हेल्प पीपल ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू लर्न संस्कृत. तो तब तक तो संस्कृत ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण लोग ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर चंद्र ने क्या किया? उन्होंने कहा कि गरीब कास्ट के, लो कास्ट के लोग भी संस्कृत पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको विद्यासागर का टाइटल मिला. ही ऑल्सो मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर. So, he was the most famous reformer during the early 19th century. He used ancient religious scriptures to argue that widows could go for remarriages. उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? सबसे बड़ा अचीवमेंट था. ही डिड द वर्क फॉर वीमेन एजुकेशन एंड विडो अपलिफ्टमेंट. तो उन्होंने कहा विडोज़ वापस से रीमैरिज कर सकती हैं. इन कोऑपरेशन विथ मैनी अदर वॉलंटियर्स एंड लीडर्स ही स्टार्टेड अ नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल्स. He used his knowledge and learning against those who were opposed to reforms in the name of religion. धर्म के नाम पर जो परिवर्तन लाने में लोग खिलाफत करते थे, उनके ध्यान पर उस नॉलेज, उस जानकारी को वो लाए. एंड ड्यू टू हिज एफर्ट्स, हिज सजेशंस, ब्रिटिशर्स पास्ड द एक्ट, विच एक्ट of widow remarriage in the year 1856, thus permitting widow remarriages. तो इस तरह का कानून लाने के बाद विडोज़ को परमिशन मिल गई कि फिर से वो विवाह कर सकती हैं, क्योंकि अगर कोई स्त्री विवाह के पश्चात पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा हो जाती है तो वो एक दूसरा विवाह भी रचा सकती है. इस तरह का एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से लाया गया. देन फर्दर कम्स रिफॉर्म मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया. अब इंडिया के सब पार्ट्स में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, रिफॉर्म मूवमेंट्स. अब वेस्टर्न इंडिया में क्या हुआ? प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश हुआ. किसने इस्टेब्लिश किया? लेट अस स्टडी. इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रह्म समाज, द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 एट बॉम्बे. बॉम्बे में 1867 में ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई. किसने की? महादेव गोविंद रानाडे, जिनको हम MG रानाडे भी बोलते हैं, एंड रामकृष्ण भंडारकर वर टू ग्रेट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट. प्रार्थना समाज को स्थापन करने में इन दो लीडर्स का रोल रहा. कौन? MG रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर. इट प्रीच्ड वर्शिप ऑफ वन गॉड. अब प्रार्थना मतलब ज़रूर वर्शिप से संबंधित होगा, तो इन्होंने सिखाया कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए. कंडेम्ड कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया. एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को भी, किसी को अछूत मानना, इसको, इस प्रैक्टिस को भी इन्होंने कंडेम किया, इसका विरोध किया. इट एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, और इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया. महादेव गोविंद रानाडे वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884. तो 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई. द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887, 87 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई. एंड लेटर वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर बाद में जब कांग्रेस बनी तो उसके एक ये फाउंडर भी रहे. ही ऑल्सो लॉन्च्ड एंटी टेम्परेंस मूवमेंट कॉल्ड एंटी नाउच डांसिंग एजिटेशन. तो इन्होंने अभद्र तरीके से नाचना, जिसको नाच या डांसिंग जिसको बोलेंगे, उस तरह का मूवमेंट भी लाया. एडमिशन ऑफ कन्वर्ट्स फ्रॉम अदर फेथ्स इनटू हिंदुइज्म आल्सो टुक प्लेस.
अब पहले ब्रिटिशर्स हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एमजी रानाडे ने क्या किया, कई अन्य लोगों को हिंदू बनाने में भी मदद की। इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम जी.के. गोखले भी बोलते हैं, फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने इस तरह का एक सोसाइटी फॉर्म की। इट टुक अ लीडिंग पार्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो इसमें इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में कई रिफॉर्म्स लाने के क्षेत्र में काम किया। द सोसाइटी इन्फ्यूज्ड द पब्लिक लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेंड द नेशनल मिशनरीज फॉर सोशल सर्विस इन इंडिया। तो ये जो सोसाइटी बनी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने पब्लिक की लाइफ में एक तो आध्यात्मिकता को लाने का काम किया, और जो नेशनल, राष्ट्र स्तर पर मिशनरीज थी, जो धर्म का प्रचार प्रसार करने लोग यहाँ आते थे, तो इन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया कि इंडिया में सामाजिक सेवा कैसे की जाए, उसके बारे में ट्रेनिंग भी गोपाल कृष्ण गोखले देते थे। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्रार्थना समाज इस्टेब्लिशर कौन हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले का क्या रोल रहा, ये हमने इसमें स्टडी किया। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ फर्दर एडिशन इन द चैप्टर। थैंक यू।